हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो है दिन मंगलवार की और हुआ है सुबह का समय। सुबह सुबह के लगभग 5:30 से पौने 6 बजे होंगे। और मैं यहाँ पर देखिए सुबह सुबह सबसे पहला मेरा आजकल यही काम होता है, ब्लाउज में हुक वगैरह लगाने का। तो वही मैं ब्लाउज में हुक लगाने में लगी हुई हूँ। और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हुआ है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मनु भी ना अपने पढ़ाई में थोड़ा सा लगा हुआ है। और ये पढ़ाई कम करता है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। इसको बोलते हैं ना पढ़ाई कर करके, तो पता नहीं क्या क्या बनाने में लगा रहता है। और बच्चों का तो आदत भी होता है, कुछ ही मतलब बनाने में लगे ही रहते हैं। और तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, मनु ना स्कूल से आके ड्रेस नहीं उतारता है, क्योंकि ना ड्रेस ये इतना गंदा कर देता है कि फिर मैं ना इसको उतारने के लिए भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसको दूसरे दिन ना धुलना ही पड़ जाता है। और कभी कभी ना सब साफ रहता है तो उतारने के लिए बोलती हूँ ना, तो बच्चे ना उतारते नहीं हैं अपने से। तो इनको क्या होता है कि खुद से ही उतारना पड़ता है, तो मैं नहीं उतार पाती हूँ। और सही बताओ ना फ्रेंड्स कि काम इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि 3 बच्चों के साथ में काम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक बात ये भी है कि हमें ना बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, पर ना हम काम की वजह से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यही हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी बन जाती है। और ये ना अच्छा खासा मालूम होने के बावजूद भी हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी तो सही बताऊँ इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि सच में मैं कभी कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं उनको बोल देती हूँ भैया कपड़ा उतार दे, ऐसा करके ड्रेस उतार दे, दूसरा पहन ले। वो नहीं पहनता है तो फिर मैं भी कामों में लगी रहती हूँ ना, तो ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं मुझ में एक कमी है। और मुझ में तो ढेर सारी कमियाँ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, जो मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ, जानते हुए भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, यही जीवन है। बच्चों को मतलब जीवन यापन करने के लिए काम इतना हो जाते हैं ना, पैसा भी कमाना है, घर का काम भी करना है, तो कहीं ना कहीं हमें मतलब बच्चों की परवरिश में हमारी कमी आ जाती है। उसी कमी के कारण शायद हमें आगे कुछ मतलब वो भी हो जाता है। तो यही है। तो अभी ना फिर ये दूसरे दिन का वीडियो फ्रेंड्स, में मंगलवार के दिन फिर कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, काम बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए अभी के टाइम पे। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो मंगलवार के दिन मैं गई थी फिर मार्केट, तो वहाँ से ना सब्जी वब्जी खरीद के मैं लाई थी। तो बुधवार के दिन सुबह सुबह ही मैं टोकरी में सब्जी रख रही थी। और उसके बाद ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं अभी सब्जी रखने के बाद चावल बनाई, चावल बनाने के बाद बनाई रोटी, और रोटी बनाने के बाद अभी लास्ट में देखिए मैं अभी सब्जी फ्राई करने में लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले ना मैं मसाला फ्राई कर दी थी टमाटर के साथ में। और उसके बाद में देखिए उबले हुए गंवार फली और आलू की मैं सब्जी बना रही हूँ। तो इसको ना मैं पहले ही उबाल ली थी। और बस अभी इसको मैं मसाला पहले फ्राई करके और इसके बाद में यहाँ पर डाल दी हूँ सब्जी। और इसके बाद में इसको ढक दूँगी और छुड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, आज मुझे करनी है पूरी घर की सफाई, क्योंकि दीपावली बस आने ही वाला है। और हर साल मेरी ये कोशिश रहती है कि धनतेरस के दिन तक मेरा घर पूरा साफ क्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन से पूजा शुरू हो जाती है। तो ये मेरी मतलब कोशिश रहती है और मैं कर भी लेती हूँ, भली मैं जैसा भी करूँ। लेकिन मैं ना धनतेरस के दिन तक मेरा जो घर है पूरा लिप पुत के तैयार हो जाता है। थोड़ी बहुत कहीं रह जाती है तो फिर मैं दीपावली तक कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे तो कोशिश रहती है मेरी कि धनतेरस तक कंप्लीट हो जाए लिप पुत झाड़ पोंछ के। तो उसी तैयारी में मैं लग गई हूँ। तो आज ना जल्दी जल्दी से ही मैं सफाई करूँगी, क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार पड़ जाएगी। और गुरुवार के दिन फिर मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बोलते हैं फ्रेंड्स कि गुरुवार के दिन डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए ऐसा करके। तो मैं सोची कि चलो पूरा घर को ही बुधवार के दिन ही पूरा झाड़ पोंछ लेती हूँ। और गोबर की लिपाई भी फिर गुरुवार को मैं नहीं कर पाऊँगी, तो सोच रही हूँ कि शायद चूने की लिपाई तो कर ही सकते हैं ऐसा करके। तो बस मैं वही कोशिश में लगी हूँ कि बुधवार के दिन ही मेरा जो पूरा जो क्लीनिंग का काम है
वो मेरा हो जाए, क्योंकि गुरुवार को नहीं करते हैं ऐसा बोलते हैं। और मुझे तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स पहले पता नहीं थी, लेकिन मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ तब से मुझे पता चली है कि गुरुवार के दिन डीप क्लीनिंग नहीं की जाती है ऐसा करके। और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना नियम अपनाती हूँ, और मतलब जितना मुझसे नहीं हो सकता है, कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं कुछ नियम हैं जो जिसे मैं अपनाऊँ और अपने जीवन में उतारूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमें नियम से चलना चाहिए। बोलते हैं कि जो नियम से चलते हैं उनके जीवन में खुशियाँ और बरकत आती है ऐसा करके। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो मैं अपनाती हूँ, और कुछ ऐसे नियम हैं कि जानते हुए में भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और मुझ में वो कमी है। तो चलिए देखिए, कपड़ों को ना सेट कर दी हूँ मैं, और सामानों को ही पूरा निकाल दी हूँ कमरे से बाहर। और उसके बाद में देखिए लग गई हूँ मैं अभी झाड़ू लगाने के लिए। और मिट्टी का घर है फ्रेंड्स, कितना भी तुम साफ करो ना घर को, 2 दिन के बाद इसकी हालत ज्यों की त्यों हो जाती है। पता नहीं कहाँ से धूल आ जाते हैं उड़ के। तो फिर ना अभी ना ये कुछ दिन ही साफ रहेगी, और इसके बाद में फिर ज्यों का त्यों हो जाएगी। लेकिन दीपावली की सफाई है, साल में हम लोग एक बार करते हैं अच्छे से डीप क्लीनिंग, और हो सकती है तो फिर कभी कभी होली के टाइम में भी कर लेते हैं। तो वही है, तो अच्छे से ना पूरे घर को मैं साफ करूँगी ऊपर से लेके पूरा। तो वो वाले कमरे की ना मैं झाड़ू लगा दी हूँ, और हस्बैंड जी कर रहे हैं वहाँ की पुताई। और उसके बाद में यहाँ पर ना मैं देखिए अब यहाँ ये वाले कमरे की पूरा सामान हटा दूँगी, और इसको भी ऊपर से झाड़ दूँगी। और ज़बरदस्ती हस्बैंड जी को मैं रोकी हूँ कि आज आप मेरी मतलब हेल्प करवा लो ऐसा करके। वो तो बोल रहे थे कि ये सब काम लेडीज़ का है ऐसा करके, लेकिन जब उनको मैं ज़बरदस्ती कह रही थी तो फिर वो मान गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स उनका भी काम है, उनको भी 2 पैसे कमाना है, तो वो भी अपना काम देखने लगते हैं। लेकिन ये भी काम है लेडीज़ का, नहीं जेंट्स का। मतलब हम लोग ना सब परिवार मिलके ही काम कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे हस्बैंड ना मतलब गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं मनाई थी तो वो अभी रुक गए हैं। तो वो वाली कमरे की पुताई कर रहे हैं, और मैं यहाँ का सारा सामान हटा के और इसको झाड़ के, और इसके बाद में फिर इसके भी हम लोग पुताई करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के यहाँ भी यही काम चल रहे होंगे, क्योंकि दीपावली बस आने ही वाली है। तो सभी के यहाँ यही काम चल रहे हैं। सभी जिसके भी जैसे घर है, किसी का मिट्टी का घर है, किसी का लेंटर वाला है, किसी का जो भी है, लेकिन सभी अपने अपने तौर तरीके से साफ़ सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हम हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। तो वही है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं अभी पूरा सफाई कर दी हूँ झाड़ के, और इसके बाद में करने लगी हूँ चूना की पुताई। तो हमारे यहाँ सिर्फ चूना की ही पुताई होती है, और दूसरा कलर हम लोग नहीं मिलाते हैं। तो और आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं और इतना स्नेह देते हैं। तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी नीचे नीचे साइड पुताई कर रहे हैं, और मैं ऊपर साइड पुताई कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी का ये है ना कि जो काम मुझे करना चाहिए वो करते हैं, और जो उनको करना चाहिए वो मुझे करना होता है। मतलब ये है कि मैं बोल रही थी कि आप रसैनी में चक के और ऊपर की पुताई कर दो, तो वो बोल रहे थे कि तुम रसैनी में चगो और ऊपर की पुताई करो, मैं करूँगा नीचे ऐसा करके। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रसैनी में चढ़ के भी ऊपर पुताई कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमारी माता जी है ना, वो डरती है रसैनी में चढ़ के पुताई करने में, क्योंकि फ्रेंड्स वो सयानी है तो थोड़ा सा डर लगता है उनको। तो फिर ना जितनी भी पुताई है वो ऊपर की वो मुझे ही करनी होती है। तो वही अभी हम लोग चूना की पुताई करने में लगे हुए हैं, और बस जोरों शोरों से लगी है दीपावली की तैयारियों में हम लोग।
और फ्रेंड्स मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ना समय नहीं मिल पाता है और इसी चक्कर में मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। और अभी ना दोनों कमरों की चूना की लिपाई हो चुकी है, पुताई मतलब, और इसके बाद में नीचे साइड अभी मैं गोबर और लाल मिट्टी से करने लगी हूँ इसकी लिपाई। तो मिट्टी के घरों में तो फिर यही होता है कि चूना की पुताई करो, गोबर की लिपाई करो, ये चलता रहता है, और माटी की भी छपाई करो, ढेर सारे काम हो जाते हैं। और इतना करने के बावजूद भी ना फ्रेंड्स कब धूल मिट्टी जम जाता है पता ही नहीं चलता है, कितना भी साफ करो लेकिन धूल मिट्टी तो आ ही जाता है। लेकिन फिर भी दीपावली है और हमारा तो ये काम है, तो हमें साफ सफाई तो करते रहना होता है। और मेरी हालत ना बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पूरे जो कचड़ा थे ना मेरे ही ऊपर गिर रहे थे, क्योंकि पूरा घर को मैं साफ़ की थी अकेली ही। हस्बैंड जी तो पुताई में मदद करवाए थे, और माता जी ना जो डिब्बा डुब्बी होते हैं उनको साफ़ करने में मदद करवाए थे, लेकिन जो पूरा झाड़ाई का काम है वो मैं ही की थी। तो सभी लोग मिलकर कर लिए थे, माता जी भी कुछ हेल्प करवा दी थी, कुछ हस्बैंड जी भी, तो काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। तो फ्रेंड्स दोनों कमरा ही मेरे पुते हैं, और जो भी सामान है साफ़ सूफ करके हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब बचा है परछी और पीछे साइड, और सामने साइड की पुताई भी हो चुकी है 2 दीवारों की, और पीछे और परछी और जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ वो कमरा बचा है। तो लगभग 1 दिन का काम और है, लेकिन ना गुरुवार के दिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे गुरुवार के दिन करनी है सिलाई, क्योंकि कपड़े भी कुछ बाकी हैं अभी जो मुझे दीपावली में देने हैं। तो गुरुवार के दिन मैं करूँगी पुताई, कुछ बचेगा तो, और नहीं तो फिर मैं सिलाई ही करूँगी, और बचेगा समय सिलाई से तो पुताई करूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन गोबर की लिपाई मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बोलते हैं कि गुरुवार के दिन गोबर की लिपाई नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी सामान ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मैं पूरा कमरा को ना लीप लूँगी, और इस साइड लीपने के बाद इन सामानों को हटा दूँगी, और इसके बाद में जहाँ पर ये सामान रखे हुए हैं वहाँ पर मैं लीप दूँगी। तो घरों में फ्रेंड्स सामान तो होती ही हैं, जब घर है तो सामान तो होंगे ही, तो फिर मेरे घर में बहुत सामान हो जाते हैं, तो हटा हटा की लिपाई पुताई करो, साफ़ सफाई, तो टाइम भी बहुत लग जाता है। और मुझे ना कम से कम जो मेरे काम है वो 8:30 बजे से शुरू हो गया था झड़ाई लिपाई का, और शाम के 6 बज गए थे फ्रेंड्स, जब जाके मैं नहाई थी। पूरा दिन ही मैं निकाल दी थी, लेकिन नहाना भी ज़रूरी था, और मैं बिना नहाए मैं नहीं रह पाती हूँ, भले कितना भी टाइम हो जाए मुझे नहाना ही होता है, और बिना नहाए तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पूरा काम करने के बाद फिर शाम के टाइम मैं नहाई थी, और फिर नहाने के बाद में फिर मैं बनाई थी खाना। तो देखिए अभी बस गोबर की लिपाई करने के बाद में मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और गोबर की लिपाई करने के बाद में फ्रेंड्स फिर हम लोगों ने सामान सेट किया, और माता जी जब तक ना मैं गोबर की लिपाई कर रही थी वो डिब्बा डुब्बी साफ़ कर दी थी, और फिर सामान सेट किए हम लोगों ने, और फिर शाम का समय हो गया था, कुछ देर बाद रात ही हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।